तो आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, यही जानने की बात, यही जानने के लिए उनकी तमाम योजनाओं की, उनकी तमाम आलोचनाओं की, उनकी तमाम खूबियों को किस तरीके से लोग लेते हैं, आम जनता क्या सोचती है, आज माहौल क्या है, इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज दूसरी बात, दिल्ली में कोरोना की दस्तक, हालांकि घबराने लायक हालात नहीं है, लेकिन कोरोना कहीं कहीं अपनी दस्तक दे रहा है। ये मास्क लगाने से मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप इनसे गलत कीजिएगा। अरे हम मास्क के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो अभी थोड़ा बहुत कोरोना की चर्चा चल रही है, उसी में आपने मास्क लगा? नहीं, मैं 1990 से मास्क लगा रहा हूँ, जब से दिल्ली में शीला दीक्षित डीजल की बसें चला करती थी। 1990 में दिल्ली राज्य ने बना, तब तक शीला दीक्षित कहाँ से? अरे शीला दीक्षित उस समय दिल्ली में गवर्नमेंट थी, जब ये डीजल की बसें चला करती थी, उस समय चौराहे के ऊपर सांस लेना मुश्किल होता था। मैं तब से मास्क लगा रहा हूँ। डिड यू गेट माई पॉइंट? मैं तब से मास्क लगा रहा हूँ, मैं कोविड की वजह से मास्क नहीं लगा रहा। अच्छा, तो शीला दीक्षित की सरकार लेट बनी थी थोड़ी। अरे भाई, जब ये 1990 से, मेरे कहने का मतलब, मैं 1990 से मास्क लगा रहा हूँ, मुझे कोविड से कोई नहीं लेना देना। अच्छा हाँ। अच्छा, इतना पहले से क्यों लगा रहे? भाई मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उस समय डीजल की बसें चला करती थी, उसके बाद सीएनजी होती थी, बाद में आई। मुझे चौराहे के ऊपर खड़े होना चाहिए, कार में बैठा हूँ चाहे गाड़ी बाहर बैठा हूँ, उस समय सांस लेना मुश्किल होता था। वैसे भी मैं जब थोड़ा सा कहीं पॉल्यूशन में जाता हूँ तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है, जिसकी वजह से मैं मास्क लगा के रखता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। एलर्जी होगी बहुत लोगों को, सांस? कोई एलर्जी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अपने आप को सेफ रखना चाहता हूँ। तो मास्क बदलते हैं या क्या? बिल्कुल मास्क बदलते हैं। आई हैव 12 मास्क। वही 12-20-25 साल से चल रहे? जी नहीं, अब तो इन दिनों में तो बहुत सारे लिए। वो तो पहले जो थे सो थे, वो तो खत्म हो गए, मिट्टी हो गए। अब तो इतने दिनों में ये अब तो बहुत महंगे हो गए हैं। अभी एक मास्क 300-400 रुपए का आ रहा है, तो पहले ये बात थोड़ी थी। हाँ, पहले इतना लोग मास्क कौन लगाता था? 25-30 रुपए कहा जाता था। कोरोना में मास्क का मतलब समझ में आ। अच्छा, बहरहाल अंकल आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, मैं रिटायर्ड हूँ। कहाँ से? मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को कुछ नहीं बात करना चाहता हूँ, आप इनसे बात कीजिएगा। नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता। अरे हम ये जानना चाह रहे हैं, सिविल में थे, फौज में थे? नहीं, मैं सिविल में था। इज इट ओके? वो हमको थोड़ा फौजी लगे। नहीं, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता पब्लिकली। मैं अपने आप को कोई एक्सपोज नहीं करना चाहता, मैं पब्लिकली फिगर में नहीं आना चाहता। घर बता के नहीं आते क्या कॉफी हो? हाँ बिल्कुल, घर बता के भी नहीं आता। ओ, तो यही बोलिए ना। हाँ, यूँ बता दिया। चला यार, जबकि आपको मालूम होना चाहिए, हम पिछले सन 1965 से कनॉट प्लेस में कॉफी हाउस में आ रहे हैं, समझे आप? 1965 से। आई एम 82 years old। ओके, और कुछ सुनना है? आप छोड़िए, अब जाने दीजिए। आप हमको अब और सब बात बाद में होगी। मेरी देखिए दिलचस्पी हिंदुस्तान के लोगों में सेहत के लिए जागरूकता की भी रहती है। मेरा कोई भी कार्यक्रम हो, जब मुझे कोई वरिष्ठ नागरिक मिलते हैं, आप जैसे यंग लोग मिलते हैं 82 साल के, जो एकदम ऊर्जा से भरपूर, स्वास्थ्य से बिल्कुल ठीक, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो दर्शक हिंदुस्तान के गांव देहात, छोटे कस्बों में हैं, शहरों में हैं, उनको ये पता चले कि आखिर जीवन का वो कौन सा मंत्र है जिसकी वजह से आदमी एक लंबी जिंदगी और स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश करो, मैं बताना जो चाहता हूँ कि आदमी को अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए एनवायरनमेंट से गंदे एनवायरनमेंट से बचना चाहिए, और अपनी डाइट वगैरह जो है अपनी प्रॉपर लेनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और अपनी जो सुबह की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपकी एक्सरसाइज हैं, वो ज़रूर करनी चाहिए, और जो भी आप जितनी वॉकिंग कर सकते हो वो करनी चाहिए आपको। आप क्या करते हैं? मैं इवनिंग वॉक भी करता हूँ, और सुबह 20 मिनट घर में एक्सरसाइज भी करता हूँ। मेरे घर के पीछे पार्क है, बट आई डोंट गो, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना भी पसंद है। अगर मैं जाता हूँ तो मास्क लगा के जाता हूँ। मैं खान पान आपका, खाना पीना?
फर्स्ट क्लास खाना पीना A1 सब कुछ खाते हैं। और आपको बीपी, शुगर, हार्ट कोई प्रॉब्लम? व्हाट डू यू मीन? नथिंग डूइंग। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब ये थे कि नहीं, हम सब लोग बैठे हुए हैं। नॉनवेज, वेज हैं? नॉनवेज? मैं नॉनवेज लेता था, मुझे नॉनवेज छोड़े हुए 25-30 साल हो गए। दिन आत्मा नहीं मानते। अच्छा, एक बात बताइए, 82 साल आपकी उम्र हो गई अंकल, तो नाम तो आप बताने वैसे आप बात करना चाहते नहीं, लेकिन तब भी 82 साल की उम्र में आपके हिसाब से देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी सबसे दी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किस up वजह? till now in every respect he is the best prime minister in all respect। आज तक ऐसा कोई जिंदा दिल और ऐसा कैलिबर इंसान प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी तक नहीं आया हिंदुस्तान में। ही इज द वेरी फर्स्ट पर्सन। अगर ये ना आए हुए होते तो इस समय मुल्क की पोजीशन कुछ और ही होती। उनके आ जाने के ऊपर ये हिंदुस्तान बड़ा सेफ हो चुका है। अच्छा, तो आपके लिहाज से 11 साल उनके प्रधानमंत्री बने हो भी गया जी है, हाँ। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा जनता से राय ली जाए। ठीक है, बड़ा अच्छा किया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं उनकी दो अच्छाई उनके शासनकाल की, उनकी नहीं, उनके शासनकाल की इतनी पॉलिटिकली नहीं, दो अच्छाई दो बुराई बता। मैं कह रहा हूँ उनमें बुराई नाम की तो कोई चीज है ही नहीं ना। मुझे बता दो आपको उसमें क्या बुरा लगता है, आप ये बताओ। उन शासन में उनके में क्या बुरा है? उनके शासन में सब कुछ अच्छा हुआ है और कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस की है। कंट्री का एक नाम आया है वर्ल्ड में, और इकोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रांग हुई है। इससे अलावा हमारे मुल्क को और क्या चाहिए? तो इकोनॉमी जैसे हम 4th पे पहुंच गए, चौथी इकोनॉमी हो गई, वो जीडीपी के टर्म्स में अगर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जिसको कहते लिया जाए, अभी तो हम ढिढोरा पीट रहे कि हम जापान से ऊपर हमारी इकोनॉमी हो गई, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो जापान के पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख है। क्या नाम है, हिंदुस्तान की 2.5 लाख रुपए है और उनकी करीब करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी कि कम से कम हमसे 11-12 गुना ज्यादा। तो मैंने आपको कहा ना, इन स्टैटिस्टिक फिगर में मैं नहीं जाता। आप जिस तरीके से मालूम करना चाहते हैं, मेरे वो इतनी अवेयरनेस नहीं है फिगर्स की कि मैं आपको ये बताऊं उनकी पर कैपिटा इनकम जापान की कितनी है, हमारी कितनी है। व्हाट आई हैव टू डू विद ऑल दिस? मेरा इसके साथ कोई लेना है। मुझे अपनी कंट्री की रेस्पेक्ट और कंट्री की प्रोग्रेस के साथ ताल्लुक है।